नमस्कार, मैं हूं दिव्या शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी 24 से हम लेकर आए हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें, सबसे तेज और सबसे सटीक। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और आंधी से तापमान में गिरावट आई है। कई जिलों में ठंड जैसा मौसम महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना जताई है। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान का खतरा है। किसान चिंतित हैं और सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। कृषि विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर यूपी में विवाद बढ़ गया है। बिजली कटौती की शिकायतें सामने आई हैं। आयोग ने कंपनियों को नोटिस जारी किया है। देश भर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मस्जिदों में नमाज अदा की गई और लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। सुरक्षा के लिए पुलिस अलर्ट पर है। सबसे पहले बात करते हैं राज्य के विकास की। उत्तर प्रदेश को तेजी से एआई और डिजिटल हब बनाने की दिशा में काम हो रहा है, जहां बड़े डेटा सेंटर पार्क बनाए जा रहे हैं और हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। धार्मिक और पर्यटन खबरों में मथुरा वृंदावन में होली के दौरान रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिली, जहां लाखों श्रद्धालु शामिल हुए और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिला। सरकार की योजनाओं की बात करें तो इत्व के नेतृत्व में गरीबों के लिए बड़ी पैमाने पर आवास योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत हजारों लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ बड़ा समझौता किया है, जिससे आने वाले समय में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। कानून व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध गतिविधियों में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में यूपी बोर्ड की कॉपियों की जांच शुरू होने जा रही है और छात्रों को जल्द ही अपने रिजल्ट का इंतजार रहेगा। बिजली व्यवस्था में बदलाव करते हुए राज्य में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग पर ज्यादा नियंत्रण मिलेगा। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रेरणा कैंटीन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे हजारों महिलाओं को फायदा हो रहा है। वहीं पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए के नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश से आज कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां एटीएस ने एक 19 साल के छात्र को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो ऑनलाइन संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था और युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। वहीं कानपुर से राहत भरी खबर आई है। मध्य प्रदेश से लापता हुई एक नाबालिग लड़की रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित मिली, जिसे पुलिस ने परिवार से मिलवा दिया। राजधानी लखनऊ में आज हेल्थ केयर को लेकर बड़ा कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की। इसी बीच बदायूं में बायोगैस प्लांट से जुड़े मामले में एसआईटी का गठन किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। युवाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि झांसी, लखनऊ और वाराणसी में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जहां कई कंपनियां नौकरी के अवसर दे रही हैं। मौसम की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। नवरात्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। सरकार और संगठन के बीच बैठकों का दौर जारी है। जल्द बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। त्योहारों को लेकर यूपी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और पीएसी तैनात है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। लखनऊ में मार्च का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। बारिश और बादलों के कारण तापमान में गिरावट आई। लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े। यूपी एटीएस ने संदिग्ध गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई की है। एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। मल्टी स्टेट नेटवर्क का शक जताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए पुलिस ने 2 युवाओं को बचाया। समय रहते कार्रवाई कर बड़ी घटना टाल दी गई। पुलिस की तत्परता की सराहना हो रही है। राज्य सरकार ने शिक्षा बढ़ाने के लिए नया अभियान शुरू किया है। बच्चों के नामांकन पर जोर दिया जा रहा है। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलेंगे। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम बदला हुआ है। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से राहत मिली। प्रदूषण स्तर में भी गिरावट आई है। भारत का आयरलैंड दौरा जून में तय हुआ है। T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। टीम चयन को लेकर चर्चा तेज है। संसद में नए बिल को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। विपक्ष और सरकार के बीच बहस जारी है। आने वाले दिनों में अहम फैसले संभव हैं। असम में चुनावी माहौल गर्म हो गया है। पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। उम्मीदवारों की सूची जारी हो रही है। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल गांव स्तर पर सक्रिय हो गए हैं। जल्द चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। वाराणसी में नए क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तेजी से हो रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये स्टेडियम। खेल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट आई। कई जिलों में फसलों को नुकसान की आशंका जताई गई। लखनऊ में त्योहार को लेकर ट्रैफिक प्लान बदला गया। कई मुख्य रास्तों पर डायवर्जन लागू किया गया है। पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। देश भर में डीजल की कीमतों में आज कोई बड़ा बदलाव नहीं। लोगों को फिलहाल राहत बनी हुई है। आगे कीमतों में बदलाव संभव बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है। कई देशों के बीच हालात गंभीर बने हुए हैं। दुनिया की नज़र इस पर टिकी है। दक्षिण कोरिया में फैक्ट्री हादसे की खबर सामने आई है। कई लोगों के घायल होने की सूचना है। राहत और बचाव कार्य जारी है। यूपी में अपराध के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती बढ़ाई है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शांति बनाए रखने की अपील की गई है। युवाओं के लिए नई भर्तियों की तैयारी चल रही है। सरकारी विभागों में वैकेंसी आने की संभावना है। छात्र तैयारी में जुटे हैं। सोने और चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया। निवेशक बाजार पर नजर बनाए हुए हैं। शादी सीजन में मांग बढ़ने की उम्मीद है। त्योहार को देखते हुए शहरों में ट्रैफिक प्लान बदला गया। कई रास्तों पर डायवर्जन लागू किया गया। पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की। कई स्कूलों में परीक्षा का दौर जारी है। छात्रों में तैयारी को लेकर दबाव देखा जा रहा है। अभिभावक बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। सरकारी सेवाओं को और डिजिटल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। नई योजनाओं की घोषणा जल्द हो सकती है। लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं मिलेंगी। बिजली मीटर को लेकर विवाद बढ़ा। उत्तर प्रदेश में कई जगह विरोध प्रदर्शन। बिजली कटौती की शिकायतें सामने आई हैं। भारतीय क्रिकेट टीम आगामी सीरीज की तैयारी में जुटी। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस तेज कर दी है। फैंस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। ऑनलाइन सेवा को लेकर रौनक बढ़ी। खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। व्यापारियों की बिक्री में तेजी आई है। बिहार में मौसम खराब होने से कई जिलों में अलर्ट जारी। तेज हवा और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रशासन ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी। दिल्ली में पानी की समस्या बढ़ी। कई इलाकों में जल संकट गहराया। सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। सोशल मीडिया पर #वेदर अपडेट ट्रेंड कर रहा है। लोग अपने अपने शहर का मौसम शेयर कर रहे हैं। बारिश और ठंड की चर्चा तेज हो गई है। आईपीएल को लेकर फैंस में उत्साह बढ़ा। टीमों ने तैयारी शुरू कर दी है। मैच शेड्यूल को लेकर चर्चा जारी है। इसरो नए मिशन की तैयारी में जुटा। जल्द बड़ा स्पेस अपडेट आने की संभावना। देश में वैज्ञानिक उपलब्धियों को लेकर उत्साह। नई सरकारी योजनाओं की घोषणा जल्द हो सकती है। इसमें फसल बीमा और सब्सिडी को लेकर राहत मिलने की उम्मीद है। कृषि विभाग तैयारियों में जुटा है। महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर चर्चा जारी है। आम लोगों के बजट पर असर पड़ रहा है। क्रिप्टो घोटालों के मामले सामने आए हैं। जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। लोगों को ऑनलाइन सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी है। नई नीतियों के जरिए पढ़ाई को और आधुनिक बनाया जा रहा है। छात्रों को डिजिटल और स्किल बेस्ड शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाई से हालात और गंभीर हो गए हैं, जिससे वैश्विक चिंता बढ़ी है। इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है और सप्लाई प्रभावित हुई है। कई देशों में पेट्रोल डीजल महंगा होने लगा है। यूरोप और खाड़ी देशों ने इस संकट पर चिंता जताई है। कई देशों ने समुद्री सुरक्षा और शांति बनाए रखने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। यूक्रेन युद्ध में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इससे युद्ध का तरीका बदलता नजर आ रहा है। आधुनिक तकनीक का प्रभाव साफ दिख रहा है।